अप्सरा साधना में बहुत सारे साधक केवल लुभावने और आकर्षक जानकारियों को प्राप्त करके सोशल मीडिया से जुड़ जाते हैं। उनको ये पता नहीं होता है कि साधना में आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि बहुत सारे योग्य जो है मार्गदर्शक या गुरु कह लीजिए आजकल के ऐसे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जो कि ये भी कहते हैं कि अप्सरा साधना में गुरु का कोई ज़रूरत नहीं होती, गुरु के बिना भी अप्सरा की साधना हो सकती है। या कोई भी साधना, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि उनको इष्ट बना लो, भोले बाबा को गुरु बना लो या किसी को गुरु बना लो। कैसे किसी को हम लोग गुरु बना सकते हैं? गुरु का मतलब होता है कि आपकी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई अवरोध है, कोई तकलीफ़ है या साधना में किसी प्रकार की कोई दिक्कत बन रही है या कुछ विधि आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप उनसे उसके बारे में जानकारी ले सकें, आप उनसे पूछ सकें या उनको अपनी समस्या को बता सकें। अगर ऐसा होता है तब तो मान लीजिए कि ठीक है, आपके गुरुजी आपको जो सहयोग कर रहे हैं। अब लेकिन जैसे कि अगर कहा जाता है कि हाँ भगवान शिव को आप गुरु बना लीजिए, तो भगवान शिव को गुरु बनाने के बाद में क्या कभी ऐसा संभव हो सकता है कि आपकी कोई समस्या है और आप उनको बताओ और वो आपकी समस्या का समाधान, साधना से संबंधित समस्या का समाधान वो कर दें, जो कि संभव नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है कि भाई अगर आपकी समस्या, किसी प्रकार की दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है, आपका अवरोध है, अगर वो भगवान के द्वारा ही मतलब उसका समाधान हो जाता है, फिर अप्सरा साधना करने की ज़रूरत ही क्या है? अगर भगवान शिव को गुरु बना करके आप ऐसा करके सफल हो जाते हैं तो भगवान शिव को इष्ट मान करके आप अपने जीवन के सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा भी तो होता है। तो फिर ऐसी स्थिति में भगवान शिव को गुरु बनाकर अप्सरा की ही साधना क्यों करें? तो ठीक उसी प्रकार से ये समझना होगा कि हमारे आध्यात्मिक पथ पे या किसी प्रकार की कोई भी साधना है तो उसमें गुरु का महत्व होता है। बिना गुरु के जो है आप सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे साधक के कॉल्स इत्यादि आते हैं और उनके अनुभव भी हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, साधकों के भी हैं, साधिकाओं के भी हैं, जिनका ये कहना रहता है कि शुरू में तो गुरु जी 1 महीना या 2 महीना हमको अच्छा अनुभव हुआ, अनुभूति हुई, और किसी को पायल की आवाज़ सुनाई दी तो किसी को इत्र या सेंट की खुशबू आई और किसी को फूलों की खुशबू आई तो किसी को पैरों के धमधम की आवाज़ आई इत्यादि। किसी की तो ऐसी भी जानकारी आई कि उनके पड़ोसियों तक को किसी के नृत्य करने के या पायल की आवाज़ सुनाई दिए, जिनका ये मानना। तो ऐसे भी साधक हैं जिनको ये कहना रहता है, लेकिन फिर वो कहते हैं गुरुजी 2-3 महीने के बाद में सारी अनुभव, सारी जो है कि हमारी अनुभूति और साधना में जो हमें सफलता प्राप्त करने की जो उत्साह थी वो सारी चीज़ें हमारी ख़त्म होने लगी। तो ऐसी परिस्थिति में तो आपको ये समझना होगा ना कि अगर ऐसी परिस्थिति में बिना गुरु के आप साधना कर रहे हैं तो फिर आप कुछ तो आगे बढ़ जाएंगे, ये तो क्लियर है। प्रकृति का ये विधान है कि अगर आप कर्म करेंगे तो उसका फल तो प्राप्त होगा, लेकिन यह है कि आपको उसमें सफलता प्राप्त नहीं होगी, ये भी आपको समझना होगा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप गुरु के बिना साधना करते हैं तो निश्चय ही आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कभी भी कोई भी साधना या अध्यात्म में अगर आप आगे जाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की साधना करना चाहते हैं, चाहे अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए अथवा किसी अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए, अच्छा मोक्ष प्राप्त करने के लिए, कहने के तात्पर्य सकाम या निष्काम किसी भी प्रकार की कोई साधना अगर आप करते हैं तो फिर उसके लिए आपको मार्गदर्शक या गुरु का होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि गुरु या मार्गदर्शक के बिना आप अपने सामान्य जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर ये तो आध्यात्म है। तो यहाँ पे आप गुरु या मार्गदर्शक के बिना सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमारे पास ऐसे भी साधकों के फ़ोन आते हैं कि हमको इतना समय हो गया और साधना में सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, अथवा संबंधित दिव्य शक्ति की हमको जो है कि दर्शन नहीं हो रहे हैं या प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बार बार पूछने की या कहने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये समझना चाहिए कि अध्यात्म का एक बहुत ही कठोर और एकदम परम सत्य और एक कह सकते हैं कड़वा सत्य है ये, और एकदम अटल सत्य है कि अध्यात्म में आपके अंदर जितनी योग्यता होती है उतना ज़्यादा आपको सामर्थ्य प्राप्त होता है। तो यदि आपको देवी के दर्शन नहीं हो रहे हैं या देवी
का प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा है, संबंधित साधना से आपकी मनोकामना की पूर्ति नहीं हो रही है, तो आपको ये समझना होगा कि हाँ, उस साधना में या फिर जिस लक्ष्य के साथ में हम उस साधना को कर रहे हैं, उस लक्ष्य की, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए जो योग्यता होनी चाहिए हमारे अंदर, वो योग्यता अभी हमारे अंदर नहीं आई है। और जब आपके अंदर वो योग्यता आ जाएगी तो ऐसे परिस्थिति में फिर आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी और आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ति उसकी हो जाएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो इसके लिए कभी भी भ्रमित नहीं होना चाहिए कि मैं इतना दिन से साधना कर रहा हूँ या फिर मैं इतने दिन से साधना कर रही हूँ, तो फिर ऐसी परिस्थिति में हमको देवी के, ऋषि देवी के दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल होंगे। आपका श्रद्धा कहीं ना कहीं, आपका भाव जो है वो कमज़ोर है, अथवा आपका श्रद्धा जो है कमज़ोर है, अथवा आपके मन में किसी प्रकार की विकृति है, उनसे संबंधित आपके जो विचार हैं, या तो वो विचारों में कमज़ोर आप हैं, कामुकता के विचार हैं, अथवा इस प्रकार की कोई ना कोई आपको ऐसी स्थिति में किसी दूसरे से पूछने से अच्छा है, अपने गुरु या मार्गदर्शक को बार बार उस बारे में पूछने से अच्छा है कि आपको स्वयं के अंदर ये तलाश करना होगा कि आखिर मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है, या मैंने कौन सी ऐसी कमी की जिसके परिणाम स्वरूप कि हमको देवी के दर्शन नहीं हो रहे हैं अथवा उनके प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहे हैं। क्योंकि कभी कभी ये देखा गया है, किसी साधक को 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में उनके विशेष अनुभव होने शुरू हो जाते हैं अथवा उनके दर्शन होने शुरू हो जाते हैं ध्यानावस्था में, जाप के समय पे। और बहुत सारे ऐसे भी साधक रहे हैं जिनके जो है कि जिनको 1-1 साल उन्होंने, 2-2 साल उन्होंने साधना किया, लेकिन उस साधना को उन्हें किसी प्रकार कोई विशेष जो है कि लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो इसका कारण यह होता है कि ये जो जितनी चीज़ें मैंने बताई, और कभी कभी इन चीज़ों के जो मतलब कारण होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है, वो होता है हमारे कर्म होते हैं। क्योंकि जब हम साधना करते हैं तो कर्मों का अवरोध हमें आना शुरू हो जाता है। जैसा कि लोगों को कहते हुए भी आप लोगों ने सुना होगा, अरे मैं जब पूजा पाठ नहीं करता था तब तो सब ठीक था, जब से मैं पूजा पाठ करने लगा तब से कुछ ज़्यादा ही समस्याएँ हमारे सामने आने लगी। तो ऐसी परिस्थिति में हमको ये समझना होगा कि हमारे ही अंदर या हमारे ही द्वारा जो हमें जो सफलता नहीं प्राप्त हो रही, अथवा हमको देवी के दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे ही कर्म इन सभी चीज़ों का जो है कि जिम्मेदार होता है, और हमें अपने कर्म भोगने होते हैं, अथवा हमारे अंदर वो योग्यता नहीं आई रहती है जिस योग्यता के कारण कि हमको वो शक्ति की दर्शन या उनका प्रत्यक्षीकरण हो जाए।